हाँ जी नमस्कार। अगला आपका अपन पढ़ रहे हैं स्त्री प्रत्यय प्रकरण, ये सभी के लिए। स्त्री प्रत्यय प्रकरण में अगला आपका सूत्र आता है, अपन ने ऋण पढ़ लिया। ऋण के बाद में वयसी प्रथम पढ़ लिया। प्रथम वयोवाची स्त्रियाम गीप स्यात्। इसका उदाहरण था कुमारी। कुमार शब्द से वयसी प्रथम लगा के और कुमारी बन जाएगा, बना दिया था अपन ने, है ना। क्योंकि कुमारी कुमार प्रथम अवस्थावाची शब्द कुमार कुमारी, तो प्रथम अवस्था वाले शब्दों को वयसी प्रथम सूत्र से गीप प्रत्यय होता है। अब इसके बाद आपका सूत्र आ रहा है उगितश्च। सूत्र है उगितश्च। उगितश्च सभी के लिए भैया, स्त्री प्रत्यय प्रकरण जो स्पेशल बच्चे हैं उनको सबको पढ़ना है। तो उगितश्च सूत्र है, इसकी वृत्ति होती है उगिदन्तात् प्रातिपदिकात्। उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् स्यात्। स्त्रियां ङीप् स्यात्। उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् स्यात्। इसका सूत्रार्थ होगा उगिदंत शब्दों से स्त्रीलिंग में या स्त्रीत्व विवक्षा होने पर, स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। गीप प्रत्यय होता है। इसके उदाहरण, दो उदाहरण इसके, भवंती और पचंती। भवंती और पचंती दो उदाहरण इसके। सूत्र लगेगा उगितश्च उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् स्यात्। वृत्ति क्या है? उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् स्यात्। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? भवंती और पचंती। अब देखो भवंती बनाते हैं। भवंती कैसे बनेगा? भवंती ये बड़ा है ना। भवंती कैसे बनेगा? भवंती में आपका शब्द है भवत। शब्द क्या है? भवत शब्द है। तो भवत शब्दात स्त्रीलिंग में बना रहे हैं। स्त्रीलिंग में क्या लिखते हैं? स्त्रीत्व विवक्षायाम। स्त्रीलिंग की विवक्षा होने पर, स्त्रीत्व विवक्षायाम, स्त्रीलिंग की विवक्षा होने पर सूत्र लगाओ अपना मेन। कौन सा सूत्र है? उगितश्च। किसके उदाहरण है? भवंती पचंती। उगितश्च के, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? मेन सूत्र इसका उगितश्च। और उगितश्च इति सूत्रेण, क्या करता है ये सूत्र? ङीप् प्रत्यय। तो इति सूत्रेण ङीप् प्रत्यय कृते। इति सूत्रेण ङीप् प्रत्यय करते। अब देखो भवत आपका शब्द था प्लस गीप प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया? भवत प्लस गीप। गीप में से कर दो आप अनुबंध लोप। गीप का कर देंगे अनुबंध लोपे। अनुबंध लोप हो गया। अब आपका बच गया भवत प्लस ई। बच गया भवत प्लस ई। अब बनाना भवंती है। न कहां से आए? न लाने के लिए सप सेनोर नित्यम सूत्र लगाओगे। क्या लगाओगे? सप सेनोर नित्यम। सप सेनोर नित्यम सूत्र देख लो कैसे लिखा है मैंने। सप सेनोर नित्यम। सप सेनो पीरियड है पहले बुला आएगा रे नित्यम। सप सेनोर नित्यम। सप सेनोर नित्यम। सप सेनोर नित्यम। इति सूत्रेण, क्या करेगा ये सूत्र? इति सूत्रेण नुम आगमे करते। इति सूत्रेण नुम आगमे। नुम आगमे करते। इस सूत्र से नुम का आगम कर दिया, तो अब आपका बन गया। हाँ ध्यान रखना, नुम आगम कहाँ करना है? भव प्लस नुम प्लस तय प्लस ई। तय से पहले करना है नुम का आगम। भव फिर नुम, फिर ये तय पीछे जाएगा। ये भव और तय के बीच में नुम आएगा, तय पीछे जाएगा, प्लस ई है, ई आ गया। अब नुम में से आपको करना है अनुबंध लोप।
नुम का कर देंगे अनुबंध लोप पे, क्योंकि नुम का कोई काम ही नहीं, काम तो अपने को न से अनुबंध लोप कर दो उम का अनुबंध लोप कर दिया तो आपने भव प्लस यहाँ बच गया आधा न प्लस तय प्लस ई और बन गया भवंती। मिला दो, मिलित्वा भवन आधा न है, फिर ये तय और तय में आधा है इसलिए बड़ी ई मिल जाएगी तो भवंती बन गया। अब क्या फॉर्मेलिटी करते हैं, भवंती शब्दात कृतद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा, कौन से सूत्र से, कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम। प्रातिपदिक संज्ञा होते ही सूत्र कौन सा आता है, स्ववजस मौट इति सूत्रेण सुप्रत्यय। इस सूत्र से क्या कर दिया, सुप्रत्यय कर दिया। अब आपका भवंती था प्लस क्या आ गया, सु। मैंने बताया था स्त्रीलिंग में कहीं भी विसर्ग कहीं भी अम नहीं आता है, केवल सु लाना है, सु का लोप करना है। और सु का लोप करने वाला आपका सूत्र कौन सा है, अलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिष्य प्रक्तम हल। अलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिष्य प्रक्तम हल। अलंग्याभ्यो दीर्घात् सुतिष्य प्रक्तम हल इति सूत्रेण। इस सूत्र से क्या करेंगे, सु का लोप, तो इति सूत्रेण सुलोपे कृते। सु का कर दिया अपन ने लोप, अब ये सु गया तो क्या बच गया यहाँ पे, भवंती। तो भवंती इति रूपम सिद्धम, भवंती इति सिद्धम, भवंती ये रूप सिद्ध हो गया आपका। सूत्र क्या है, उगितस्य। उगितस्य की वृत्ति क्या है, उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप स्यात्। उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप स्यात्, यानी उगिदंत जो प्रातिपदिक शब्द हैं उनको गीप प्रत्यय होता है। कौन से सूत्र से, उगितस्य सूत्र से। और इसके उदाहरण है भवंती और पचंती। भवंती बना लिया, इसी प्रकार से पचंती बनाएंगे, कल बनाएंगे पचंती। और कोई बनाना चाहे तो बना भी लेना, पचत शब्द है इसके अंदर। पचंती में पचत शब्द है, भवंती में भवत शब्द है। भवंती कैसे बनाया था अपन ने, भवत शब्द स्त्री तो विवक्षा होने पर उगितस्य सूत्र लगाया, इस सूत्र से अपन ने कर दी गीप प्रत्यय, भवत प्लस गीप। गीप का करना है अनुबंध लोप, क्योंकि गीप से कोई काम ही नहीं, काम तो इसका ई क्या है, तो ई रख लिया अपन ने, भवत प्लस ई। फिर सबसेनोर नित्यम से अपन ने कर दिया नुमागम। लेकिन ध्यान क्या रखना है, नुमागम कहाँ करना है, तय के बाद, तय से तो पहले और भव के बाद में, यानी ये भव और तय इन दोनों के बीच में नुमागम करना है। तो भव लिख दिया, फिर नुम का आगम कर दिया, ये तय पीछे गया प्लस ई। नुम का कर दिया अनुबंध लोप, नुम में से उम का क्या कर दिया, अनुबंध लोप, क्योंकि अपन को उम से नुम से कोई काम ही नहीं है, केवल काम किससे है, न से। उम का कर दिया अनुबंध लोप, भव रह गया, नुम में से आधा न रह गया, क्योंकि उम गया तो न आधा हो गया, और फिर ये तय आधा है ही प्लस ई, और मिलान देने से भवंती बन गया। अब ये फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी है। भवंती शब्दार्थ सब में करते हैं स्त्री प्रत्यय में। भवंती शब्दार्थ कर्तव्य समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा, सुवज्रस्मौट सूत्र से सुप्रत्यय, और अलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्या प्रक्तम हल से सु का लोप। ये बन गया आपका भवंती। अब अगला सूत्र पढ़ेंगे अभी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ जी, भवंती बन गया। अब इसका अपन पचंती बनाएंगे, ठीक है। तो पचंती में आपका शब्द क्या रहेगा, पचत। भवंती में भवत्ता, तो पचंती में पचत शब्द है। तो पचत शब्दात स्त्रीलिंग में है, इसलिए क्या लिखेंगे, स्त्रीत्व विवक्षायाम। स्त्रीत्व विवक्षायाम कौन सा सूत्र, उगितस्य, क्योंकि भवंती पचंती किसके उदाहरण है, उगितस्य के। उगितस्य के उदाहरण क्या है, भवंती और पचंती। तो उगितस्य इति सूत्रेण गीप प्रत्यय करते, इति सूत्रेण गीप प्रत्यय करते। तो इति सूत्रेण गीप प्रत्यय करते। अब आपका बन गया पचत प्लस गीप प्रत्यय आ गया, तो पचत प्लस गीप बन गया। गीप का कर देंगे अनुबंध लोप,
क्या रह गया, पचत प्लस ई, पचत प्लस ई। अब पचती तो बन गया मिलाते ही, लेकिन बनाना पचंती है। नुमागम करने वाला सूत्र कौन सा लगाया था वहां, सप सेनोर नित्यम, तो यहाँ भी वही लगेगा। कौन सा सूत्र, सप सेनोर नित्यम, सप सेनोर नित्यम, सप सेनोर नित्यम इति सूत्रेण नुमागमे करते, इति सूत्रेण नुमागमे करते। पच और नुमागम कहाँ करना था, तय से पहले, तो पच प्लस नुम प्लस तय प्लस ई, और नुम का करना था अनुबंध लोप, तो नुम का कर देंगे अपन अनुबंध लोपे, अनुबंध लोपे। अब आपका रह गया पच प्लस न, नुम में से उम गया तो आधा नहीं रह गया, प्लस तय और प्लस ई मिला दो, मिलित्वा क्या बन गया भाई, पचंती बन गया, पचंती बन गया साहब। लेकिन क्या करना है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। पचंती शब्दार्थ प्रातिपदिक करने वाला सूत्र कृतद्धित संज्ञा, कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च, तो कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा, इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम स्ववजस्मौट, प्रातिपदिक संज्ञा होते हैं सूत्र आता है स्ववजस्मौट, तो स्ववजस्मौट इति सूत्रेण कौन सा प्रत्यय, सुप्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, सुप्रत्यय, इति सूत्रेण सुप्रत्यय कृते, सुप्रत्यय कर दिया साहब। पचंती प्लस सु, अब मैंने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग में कहीं भी, बार बार बोल रहा हूं मैं, स्त्रीलिंग में कहीं भी सु का विसर्ग नहीं करना है, कहीं भी सु का अम नहीं करना है, सु लाना है, सु का लोप करना है, सु लाना है, सु का लोप करना है। तो सु का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, अलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रिक्तम हल, इति सूत्रेण, इति सूत्रेण सुलोपे करते, इति सूत्रेण सुलोपे करते। हाँ भाई, पचंती प्लस सु, सु गया तो क्या बच गया आपका, पचंती, और बनाना क्या था, पचंती बन गया, तो पचंती इति सिद्धम, पचंती इति सिद्धम, ठीक है। पचंती बन गया। अपन ने कौन सा सूत्र पढ़ा है, उगितस्य, उगितस्य की फिर वृत्ति बोल रहा हूँ, 5 बार वृत्ति मैंने बोल दिया, याद हो जानी चाहिए। उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप स्यात्, उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप स्यात्, किसकी वृत्ति है ये, उगितस्य सूत्र की। उगितस्य सूत्र के उदाहरण क्या है, भवंती और पचंती, 2 उदाहरण है, भवंती और पचंती। भवंती पहले बनाया था, पचंती अब बन गया। पचंती देखो कैसे बना, पचत शब्द है, स्त्री तो विवक्षायाम लिखना ही है, सब में लिखना है, तो स्त्री तो विवक्षायाम लिख दिया। फिर आपका मेन सूत्र उगितस्य, तो उगितस्य इति सूत्रेण गीप प्रत्यय करते। अब पचत शब्द था, गीप प्रत्यय हो गया, तो पचत प्लस गीप, गीप का कर दिया अपन ने अनुबंध लोप, पचत प्लस गीप में क्या रह गया, ई, और ये प्रत्यय है ना, हमेशा ई है ना बड़ा रखना, छोटा कहीं नहीं आएगा, ई बड़ा ही आएगा, पचत प्लस ई। अब पचत प्लस ई मिला दिया, पचती तो बन गया, लेकिन बनाना पचंती है, बनाना क्या है, पचंती। न कहां से आएगा, न का सब सेनोर नित्यम इति सूत्रेण नुमागमे करते, वहां भी सब सेनोर नित्यम से किया था, कहाँ, भवंती में, तो सब सेनोर नित्यम इति सूत्रेण नुमागमे करते। अब आपका मैंने बताया था वहां भी कि तय से पहले होगा नुमागम, तो यहाँ भी तय से पहले ही होगा। पच प्लस नुम तय बाद में, यानी पच और तय दोनों के बीच में नुमागम कर दिया, तय पीछे चला गया, और प्लस ई है ही। अब नुम का करना है आपको अनुबंध लोप, नुम से कोई काम ही नहीं है, केवल न से काम है, तो न रख लो। पच प्लस न प्लस तय प्लस ई, पचंती बन गया, मिला दो, तो मिलित्वा पचंती। अब फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी है, पचंती बनाना था, बन गया, लेकिन फिर भी सुप्रत्यय लाके सुका लोप, तो पचंती शब्दात कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वजस्मोट इति सूत्रेण सुप्रत्यय,
तो पचंती प्लस सु, और सु का क्या करना है, लोप। लोप करने वाला सूत्र है लंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल इति सूत्रेण सुलोपे करते पचंती इति रूपम सिद्धम। पचंती बन गया, भवंती बन गया, उगितस्य सूत्र। अब नेक्स्ट सूत्र पढ़ते हैं इसके। हाँ जी, उगितस्य पढ़ लिया। उगितस्य के बाद में अगला सूत्र, अगला सूत्र है टिड्डाण्य। टिड्डाण्य द्वयसज दग्नय मात्रिच तयप ठक ठय कय कुवरपः। कुवरपः हाँ जी, सूत्र बोलेंगे। टिड्डाण्य, टिड्डाण्य द्वय सज दग्नय दग्नय मात्रिच मात्रिच तयप ठक ठय कय और कुवरप। टिड्डाण्य द्वय सज दग्नय मात्रिच तयप ठक ठय कय कुवरप। दोबारा बोल रहा हूं, टिड्डाण्य द्वय सज दग्नय मात्रिच तयप ठक ठय कय कुवरप। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, एक सिद्धि आती है इसमें से और इसको सूत्र पूर्ति करवाता है, क्योंकि बड़ा सूत्र है इसलिए आपको ये दे देगा टिड्डाण, टिड्डाण्य दे देगा, फिर डॉट 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 देके सूत्र पूरा कराएगा। सूत्र इति सूत्र से पूरा करो तो टिड्डाण्य द्वय सज दग्नय मात्रिच तयप ठक ठय कय कुवरपः। टिड्डाण्य द्वय सज दग्नय मात्रिच तयप ठक ठय कय कुवरप। टिड्डाण्य द्वय सज दग्नय मात्रिच तयप ठक ठय कय कुवरप। कई बार मैंने बोल दिया, अब याद हो जाएगा। वृत्ति है इसकी, एभ्य, एभ्य यानी इन सभी को, स्त्रियाम नीप प्रतिशत या गीपशात। एभ्य स्त्रियाम गीपशात। इसका सूत्रार्थ हो जाएगा इन सभी को, एभ्य यानी इन सभी को, स्त्रियां मतलब स्त्रीलिंग में, इन सभी को स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। इन सभी को स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। इन सभी को किसको? टिड्डाण्य द्वय सज दग्नय मात्रिच तयप ठक ठय कय कुवरप, इन सभी को। तो इसका उदाहरण हो जाएंगे, इनके उदाहरण भी होते हैं इस सूत्र के। इसके उदाहरण है कुरुचरी, सौपर्णेयी, कुरुचरी सौपर्णेयी, ऐन्द्री, औत्सी, उरुद्वयसी, उरुद्वयसी, उरुदग्नि, उरुद्वयसी, उरुदग्नि, उरुमात्री, पंचतई, आक्षिकी, लावणिकी, यादर्शी, इत्वरी और नदी। ये इसके उदाहरण हैं। और ध्यान रखना, स्त्री प्रत्यय में जो आपका मेन प्रत्यय है ना उसको हटा दो, शब्द निकल जाएगा। जैसे कुरुचरी में ई हटाओ, प्रत्यय कौन सा है? गीप, और गीप में से ई बचता है, तो आप इसमें से ई सब में से हटा दो, आपका शब्द आ जाएगा। शब्द पूछने की जरूरत ही नहीं है, ई हटाओ शब्द आ जाएगा। कुरुचरी ई हटाओ, क्या बच जाएगा? कुरुचर। सौपर्णेय में से ई हटाओगे तो सौपर्णेय। ऐन्द्र में से ई हटाओगे तो ऐन्द्र। औत्सी में से औत्स। उरुद्वयस, उरुदग्न, उरुमात्र, उरुमात्री, ये उरुमात्री ऐसे आएगा।
उरुमात्री त्रय त्रय वाला है ये। उरुमात्री, उरुमात्री में उरुमात्र शब्द है और पंचतई में पंचतय शब्द है, आक्षिकी में आक्षिक शब्द है, लावणिकी में लावणिक शब्द है और यादृशी में यादृश शब्द है, इतवरी में इतवर शब्द है और नदी में नद शब्द है ना। इनकी सिद्धि अपन अगले एपिसोड में बनाएंगे, अगली क्लास में बनाएंगे। और ये सूत्र है, फिर बोल रहा हूँ, टिड्डाणे द्वयसज दग्नय मातृच तयप ठक ठय कय क्वरप है। मेरे साथ साथ बोल लेना, मेरे बाद में बोल लेना। बोलेंगे टिड्डाणे, टिड्डाणे द्वयसज दग्नय मातृच तयप ठक ठय कय क्वरप है। ठीक है, ये सूत्र है और इसकी वृत्ति है एभ्य स्त्रीयाम गीप स्यात्, सीधी सी वृत्ति है एभ्य स्त्रीयाम गीप स्यात्। एभ्य यानी इन सभी को स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। कुरुचरी स्वपर्णी इंद्रिय उर्दसी उर्दग्नि उर्मात्री पंचतई आक्षिकी लावणी की आदर्श इतवरी नदी, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, सिद्धि अगले क्लास में बढ़ाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।